हाँ भाई, आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। कि हमारे पास एक चार्ज रिंग होगी जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा और उसके एक्सिस पर कोई पी पॉइंट है, उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो देखो, ये चार्ज पूरा बिखरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्टली कूलोम्स लॉ लगा नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कूलोम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो हम क्या करेंगे, इसको डी क्यू पूरे चार्ज में काट लेंगे। मान लो इस पर चार्ज क्यू है, तो हम इसमें डी क्यू चार्ज सभी काट लेंगे और उन सभी पॉइंट चार्ज के रूप में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी निकालेंगे और उसका वेक्टर सम कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ से एक डी क्यू चार्ज काट लिया और उस डी क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर फील्ड जो बनी वो बनी डी ई, जो इसके साथ कितना एंगल बना रही है, मान लो थीटा इस पी पॉइंट के साथ। यदि ये थीटा है तो ये एंगल भी अपने पास क्या हो जाएगा, थीटा। क्लियर। सेम इसी तरीके से देखो, इसके अदर एज से हम एक डी क्यू चार्ज और काट लेंगे, उसके कारण भी अपने पास इस पी पॉइंट पर फील्ड कितनी बनेगी, डी ई। ये भी कितना एंगल बना रही है, थीटा। क्लियर है। अब देखो, जिसके साथ थीटा जाता है उसके साथ बन जाता है डी ई कोस थीटा और उसके परपेंडिकुलर बन रहा है डी ई साइन थीटा। सेम इसी के लिए भी ऐसा ही, इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी ई कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट डी ई साइन थीटा। देखो, डी साइन थीटा जो है वो एक तरीके की मिरर इमेज होगी, इसलिए ये दोनों कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी जो नेट, वो हो जाएगी ई नेट बराबर समेशन ऑफ डी ई कोस थीटा। क्लियर है। अब देखो सेम कि डी हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, डी क्यू के अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होगी, जैसे मान लो ये पॉइंट ए नाम रख देते हैं हम इसका, तो ए पी का स्क्वायर। अच्छा, ए पी क्या है यहाँ पे, यदि ये ए है ये आर है, तो पाइथागोरस से ए पी की वैल्यू हो जाएगी ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर और सारे का रूट। ओ ए कितना है, ए, ओ पी कितना है, आर स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी, 1/2। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे इसको डायरेक्टली कि डी के डी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो, डी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो अपने पास ई नेट की वैल्यू क्या होगी। देखो, अब हम इसको मिटा लेते हैं। ई नेट हो जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ डी आई तो है के डी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अच्छा, क्या कोस थीटा की वैल्यू भी लिख पाएंगे,
कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या हो गया आर, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे क्या हो गया कोस थीटा की वैल्यू आर अपॉन में ए स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो ई नेट हो जाएगा समेशन, समेशन को हम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं, के डी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2 इंटू में आर। ठीक है, इतना क्लियर। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा भाई, यहाँ तक पूरा एक पार्ट काट लिया जाए। ठीक है, यहाँ तक ये डी क्यू पूरे पर हम काट सकते हैं पार्ट, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें लिमिट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास सोचो देखो ऐसा कुछ हो रहा होगा। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये एक रिंग है, ठीक है, ये वो पॉइंट है, क्लियर है। जैसे मान लो ये एक रिंग हो गई और इसके सेंटर से वो एक पॉइंट हो गया, यहाँ से डी क्यू चार्ज काटा, तो ये डी क्यू की जो डिस्टेंस है ए स्क्वायर आर स्क्वायर का रूट, ये वाली भी डिस्टेंस ए स्क्वायर आर स्क्वायर का रूट, ये वाली डिस्टेंस भी ए स्क्वायर आर स्क्वायर का रूट, और ये वाली भी डिस्टेंस ए स्क्वायर आर स्क्वायर का रूट। यानी ये चीज़ जो आपकी है वो चाहे थीटा कितना भी हो कांस्टेंट रहती है, के पहले ही कांस्टेंट है और आर भी अपने पास कांस्टेंट है, तो इसलिए ये पूरी क्वांटिटी बाहर आ जाएगी और डी क्यू का क्या हो जाएगा क्यू। तो इसलिए अपने पास थीटा की टर्म में लिमिट रखने की कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। तो के अपने पास ऊपर आ गया आर, नीचे बन गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और डी क्यू का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन क्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी क्यू सारे मिलकर क्या बना देंगे क्यू चार्ज। ठीक है, इनटू में आर। ये आपको रिजल्ट याद रखना, ठीक है भाई। ये ई नेट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी चार्ज रिंग, देयर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस। इसी तरीके से मान लो इस रिंग को हम आधा कर दें, हाफ कर दें, और इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये रिंग को हमने क्या कर लिया आधा, हाफ, ठीक है। इसका रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है, और इस पर हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसी सेम तरीका वही है। लेकिन बस ध्यान रखना अब की बार कहाँ पूछा गया है, सेंटर पे। ठीक है भाई, रिंग का रेडियस कितना है आर, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और पूरा चार्ज की वैल्यू कितनी है क्यू। टोटल चार्ज कितना है क्यू, इसका रेडियस कितना है आर, और चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्बडा है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है लैम्बडा। तो अब इसको कैसे करें, तो तरीका वही कि आप यहाँ से एक डी क्यू चार्ज काट लो, डी क्यू चार्ज काट लो, ठीक है, ये आपने एक डी क्यू चार्ज काट लिया, क्लियर। और इस डी क्यू चार्ज, क्योंकि यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा, और कुछ डिस्टेंस भी है dx, ठीक है, और उस डी क्यू चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी।
डी, ये एंगल हो गया डी थीटा। क्लियर? जैसे मान लो यहाँ पे थीटा एंगल पे जाके आपने डी क्यू चार्ज काटा है, तो उससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो यहाँ पे हम उसको नोट कर लेते हैं कि वो डी ई होगी। ये भी क्या हो जाएगा? थीटा एंगल। और जिधर थीटा मिले उधर क्या लगा देते हैं? डी कोस थीटा। और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? डी साइन थीटा। ठीक है। सेम उसी तरीके से सिमेट्री बनाने के लिए, क्योंकि देखो ये रिंग जो है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो इतने ही यहाँ पे आके आप एक थीटा एंगल ले और वहाँ से भी एक चार्ज निकाल लो, ठीक है, जो कि डी थीटा एंगल बना रहा हूँ। तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम इसी तरीके से डी, और यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा, इसका जिधर थीटा हो उधर क्या लगा देना है? डी कोस थीटा। और उसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? डी साइन थीटा। क्लियर? तो हमारे पास ये बात समझ में आ रही है कि डी कोस थीटा इधर है और डी कोस थीटा इधर है, दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे, क्योंकि थीटा थीटा एंगल की बात कर रहे हैं हम। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितनी मिलेगी? डी साइन थीटा के कारण। तो ई नेट जो होगी वो डी साइन थीटा के समेशन के बराबर, समेशन को आप इंटीग्रल बोल सकते हो। और इसकी लिमिट कहाँ से स्टार्ट करें? 0 से कितना घूम जाए हम? π/2, ठीक है, 0 से पाई तक हम घूम जाए, ठीक है। इसको आप सोल्व कैसे करें? तो डी की वैल्यू आप सब जानते हो, डी होगा के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है भाई? आर, जो कि रेडियस के बराबर होगी r²। तो यहाँ पे रखते हैं, ई नेट बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई के डी क्यू अपॉन में r² और इंटू में साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे एंगल के टर्म में बात हो रही है और यहाँ पे डी क्यू चार्ज हो रहे हैं, तो किसी भी तरीके को से चार्ज को डी थीटा की टर्म में ले आओ, ठीक है, चार्ज को किसी भी तरीके से डी थीटा की टर्म में ले आओ। तो हम एक बात जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी होती है लैम्बडा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई? क्यू चार्ज फैला हुआ है कितने लेंथ पर? देखो कंप्लीट होती तो 2πr, आधी है तो πr पर, ठीक है। क्या मैं इस चार्ज को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, डी क्यू चार्ज फैला होगा, डी क्यू चार्ज फैला होगा डी एक्स लेंथ पर, डी क्यू चार्ज फैला होगा डी एक्स लेंथ पर। अच्छा, तो लैम्बडा को मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ डी क्यू अपॉन में डी एक्स। तो डी क्यू की वैल्यू क्या? ये लैम्बडा इंटू डी एक्स हो जाएगी। और थोड़ा ध्यान दो कि ये आर्क डी एक्स इज ए आर्क। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, एंगल होता है आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क कितनी है? dx, एंगल कितना है? डी थीटा, सॉरी रेडियस कितनी है? r। तो डी थीटा हो गया dx इंटू में r। तो dx की वैल्यू कितनी हो गई? r इंटू में डी थीटा। तो क्या मैं
डी क्यू को ये लिख सकता हूँ लैम्डा आर इंटू डी थीटा। बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इस वैल्यू को, लैम्डा आर साइन थीटा इंटू में डी थीटा बाई आर स्क्वेयर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, के लैम्डा एक आर से एक आर कैंसिल, तो बाई आर साइन थीटा इंटू में डी थीटा। 0 से पाई तक हमें चलना है, ठीक है भाई। अब इसको हम मिटा लेते हैं, किसको मिटाए किसको, इसको मिटा लेते हैं। ई नेट के लैम्डा आर, साइन थीटा का क्या होता है कोस थीटा, कोस थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है पाई और लोअर लिमिट क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा के लैम्डा आर कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 और कोस 0 की वैल्यू -1। तो ये कितना हो जाएगा के लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, लैम्डा क्या है यहाँ से क्यू अपॉन पाई आर, तो के क्यू अपॉन पाई आर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू में -2। तो इसको हम यदि सोल्व करें तो क्या लिख देंगे के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना, ठीक है। माइनस में है तो ई नेट मैग्नीट्यूड लेंगे हम, तो ये पॉजिटिव रख लेंगे, ठीक है भाई। तो इतना करना है आपको इस